बंधु मेरे प्रिय, आज का विषय है डेथ सेकंड सीरीज। तो इसमें आपको यही बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, एनलाइटनमेंट का मतलब कुछ हासिल करना नहीं है। जैसे बच्चा बेबी बॉर्न, आपको वैसा होना है। When baby is born, आपको उतना रिस्पॉन्सिव होना है। आप इतनी मुस्कुराहट से भरे हो, आपके अंदर धर्मों का भेदभाव नहीं हो। मनुष्य का विभाजन नहीं, माइंड का विभाजन नहीं। तो वो अवस्था एनलाइटनमेंट है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचना तू कैसे एनलाइटनमेंट होगी। मैंने अपना बोझ हटा दिया अपने ऊपर से। मैं सब धर्मों को प्रणाम करता हूँ। तो मैं एनलाइटन हो गया। आप भी हटा दो अपना बोझ, जो बेबी के ऊपर जो बोझ डाला गया है समाज ने, जरा उसको भी चिपकाई हुई है, उसको हटा दो, फिर तुम एनलाइटेड हो गए। बस ये मतलब है एनलाइटनमेंट का। थैंक यू सर। धन कल की हो आज। हे प्रभु, डेथ सीरीज, प्रवचन माला, कितना सुंदर नाम। मृत्यु, जीवन और मृत्यु। आपका जन्म हुआ, फिर आपकी मृत्यु हुई। इस शरीर का जन्म हुआ। आपका जन्म हुआ, इस शरीर का जन्म हुआ। माँ बाप ने इस शरीर को जन्म दिया। फिर शरीर की लिमिटेड आयु है, तो ये शरीर मर जाएगा। तो वो मृत्यु है। तो आप बहुत दुखी हैं। मैं समझता हूँ। आपने इतने मुश्किल से इतना धन कमाया, इतनी बिल्डिंगें आपने बनाई, इतना बड़ा व्यापार आपने बनाया, और ये सब छूट जाएगा। आपकी तो जान इसमें अटकी हुई है। वहां आपकी महबूबा इंतजार कर रही है। वो हाँ नहीं कहती, बस इंतजार ही होता है। तो इतने मोहक संसार को छोड़ के बीच में ही जाना पड़े। आधी इच्छाएं इधर हैं, आधी उधर हैं, अभी थोड़ी सी पूरी होनी बाकी है। आपकी बिल्डिंग की छत जो है वो रह गई है ऊपर, और बीच में ही आप गोल हो गए। तो इसीलिए थोड़ा दुख होता है कि भाई, तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस समाज से हटो, थोड़ा स्पिरिचुअल जगत में आओ। एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल जगत? स्पिरिचुअल जगत वही है आपका स्वभाव। आप उस परमात्मा से कनेक्ट रहिए, सॉकेट आपका लगा रहे, वो एनर्जी चलती रहे। समाज से थोड़ा हटो, 1-2 घंटे तो अपने अकेले में बिताओ।
तो यही है वो स्पेस। जब आप इस स्पेस में रहने लगेंगे तो वो छूट जाएगा, आपकी पकड़ धीरे धीरे कम होगी उससे। तो ये जो बैलेंस, आपको बैलेंस साधना है, स्पिरिचुअल स्पेस, समाज का स्पेस में बैलेंस साधना है। ऐसा नहीं कि तो आप इसको उठा के फेंक दें स्पिरिचुअल को, आप समाज में लगे रहें सारा दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात, वो ऐसी चीज है वो यहीं रह जाएगी आपकी। और जो जाएगा वो स्पिरिचुअल जगत आपके साथ जाएगा अगले जन्म में, आगे की यात्रा वो स्पिरिचुअल जगत जाए। तो इसमें लगाओ अपना समय, अपनी पूंजी, अपनी जायदाद सब इसमें लगाओ, इसको विकसित करो। ये जो पौधा आपने उगाया अंकुर, इसको बढ़ने दो एनलाइटनमेंट का। नेक्स्ट, अब आप बैठे हैं, थोड़ी देर आंख बंद कीजिए 1 मिनट के लिए। अब ये जो स्पेस है, आंख बंद करके आप बैठे हैं, ये आपका मृत्यु का स्पेस है। आपकी मृत्यु हो गई, ये वो स्पेस है। 1 मिनट आप आंख बंद कर बैठ जाओ। हरे राम हरे राम। तो ये जो स्पेस है, आप कनेक्ट है, तो ये मृत्यु। इस समय आप अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए हैं। जो इलेक्ट्रिक सॉकेट है वो सूक्ष्म शरीर है, उससे आप जुड़े हुए हैं। आप समाज से हटे, अपने सब चीजों से हटे, जायदाद, दूसरे भी, आप अकेले स्पेस में, सगे संबंधी भी इस साइड में इस समय नहीं है। तो ये जो स्पेस है ये आपका वही है। इसमें आँख खोलो, बादलों को देखो, बादलों से कनेक्ट हो, सूरज को देखो, सूरज की धूप में रहो थोड़ी देर, क्योंकि जो पौधा आपने उगाया उसको जरूरत है सूरज की। बिना सूरज के कोई पौधा उगेगा? थोड़ी धूप तो इसे प्योर हो, वायु दो, ऑक्सीजन दो, खाना उसका अच्छा चले शरीर, फिर आपने बैलेंस कर लिया इसका, तो वो उगना शुरू हो जाएगा। एनलाइटनमेंट का पौधा बड़ा बड़ा होने लगेगा अपने आप सॉकेट से लगे रहेंगे, सॉकेट करंट चलता रहेगा परमात्मा का, पॉजिटिविटी का। परमात्मा मतलब पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, डिस्ट्रक्शन नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, जीव हत्या बिल्कुल नहीं। आप 10 लोग आपके मीट खाते हो अपने घर में, आप छोड़ दो, वो कह दो भैया मेरे को अपनी ऊपर की यात्रा पे जाना है आगे की, तो मैं नहीं कर सकता इसको, ना मैं वो काम करूंगा और ना मैं खाऊंगा। अपनी तरफ से कह दो, किसी को कोई दुख नहीं है, अपनी तरफ से कह दो मैं तो भाई सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसमें क्या है, थोड़ा बहुत झूठ मतलब उपयोगिता के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े, तो आपको मालूम है मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो झूठ थोड़ी है। जो संसार की उपयोगिता के लिए आपने थोड़ा ऐसा झूठ बोला जिससे किसी का नुकसान नहीं है, ऐसा किसी का नुकसान नहीं है, डिस्ट्रक्शन नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, उतना अगर आपने, बाकी आप देखो वहां तो सच्चाई की जरूरत है। अपने स्पेस में सच बोलो,
संवेदनशील हो जाओ। तो धीरे धीरे हो जाएगा। आप इतनी चिंता मत करो, इतने पचड़े में मत पड़ो, मैं सच बोलूं सच बोलूं, इतने पचड़े में मत पड़ो। धीरे धीरे वो स्पेस अपने आप बनता रहेगा, आप चलते रहो इसी मार्ग पे। सच और झूठ ये तो वैसी ही चीज है समझाने के लिए। मेन तो चीज आप उससे कनेक्ट है, डिविनिटी से कनेक्ट। तो ये आचरण मेरे लिए कोई खास महत्व नहीं रखता, आप उससे कनेक्ट रहिए। इसलिए मैंने बोला कि सच झूठ, ईमानदारी बेईमानी, मैं इसलिए बोला, बाकी आचरण का इतना नहीं है। आप उससे कनेक्ट रहिए परमात्मा से, वो ग्रेस। जब आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में आप झुके तो कुछ ग्रेटिट्यूड लेके झुको, कुछ श्रद्धा का भाव लेके झुको, 1 सेकंड के लिए भी, तब वो एनर्जी आपके ऊपर बरसेगी आके। कोई भाव होना चाहिए वहां पे। आप मांगने के लिए झुके, चलो कोई बात नहीं, आपने एक बार झुक के मांगने के लिए, दूसरी बार झुको तो उस परमात्मा के लिए ग्रेस दो, डिविनिटी का भाव दो। 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो 10 सेकंड आप एनलाइटनमेंट हो गया आपका 10 सेकंड। तो धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। डांस करो, क्रिएटिविटी, तो इसमें आपकी आत्मा पनपेगी, आपका स्पेस बड़ा होगा। पशुओं को खिलाओ, एक आध रोटी खिलाओ, खाए, तो ये स्पेस बड़ा होता है। तो अब आपका नेक्स्ट डेथ क्या है? जैसे आप उस कमरे से इस कमरे में आए, जो समाज का कमरा है, ये आपका जो ऑफिस है, उससे आप घर है, फिर घर से भी आप यहाँ स्पिरिचुअल अपने पूजा पाठ वाले रूम में आ गए। स्पिरिचुअल तो कोई परेशानी थोड़ी हुई, आप यहाँ आके बैठ गए। तो ऐसे ही है मृत्यु और जीवन, ऐसे ही चलता है। तो आप सोचेंगे बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी जब प्राण छूटेंगे। बहुत खौफ होगा, डरावना होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। ये जो पृथ्वी है घूम रही है तकरीबन 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है, और आपको मालूम पड़ता है? ऐसे सूरज घूम रहा है, ऐसे ही चांद घूम रहा है, आपको नहीं मालूम पड़ता, आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो ये इतना प्रेम पूर्वक चल रहा है सारा जगत, सारा ब्रह्मांड प्रेम पूर्वक चल रहा है, प्रेम की एनर्जी से व्याप्त है। तो आप प्रेम की एनर्जी में हो जाओ, अपने को प्रेम की ग्रेस में लाओ। आपका फेस थोड़ा देर के लिए प्रेम वाला भी रखो, तो आप उसमें आ गए। फिर जिस समय आपकी मृत्यु होगी, किसी भी प्राणी की मृत्यु होगी, तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ, जैसे आप इस कमरे से उस कमरे में गए, बस कुछ होगा नहीं, नथिंग बैड, नो बैड एक्सपीरियंस। वो इतना प्रेम से होता है, इतना सूक्ष्म होता है आपका, सूक्ष्म। आप इस समय जैसे आंख बंद करके बैठे हैं, तो आप अपने सूक्ष्म शरीर में बैठे हैं, तो ये शरीर आपके पास हमेशा रहेगा, सूक्ष्म शरीर। मरने के बाद भी आपका ये शरीर आपके पास रहेगा, लेकिन जो ये जो बॉडी है, स्थूल शरीर, ये आपके पास नहीं रहेगी वहां मरने के बाद। मरने के बाद ये जो बॉडी है, ये आपके साथ नहीं रहेगी,
लेकिन सूक्ष्म शरीर आपके पास रहेगा, उसका क्या मतलब है? आप आंख बंद करके बैठो, इस समय आप बॉडी की कोई गतिविधि नहीं कर रहे, या कर रहे हैं? आप चाय बना रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, या बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आप शरीर का कोई काम नहीं कर रहे, आप वैसे बैठे हो। तो ये आंख बंद करके बैठो 1 मिनट के लिए। तो अब ये आप जिस स्पेस पे बैठे हैं, आप अब ये जो है ये सूक्ष्म शरीर का स्पेस है। तो ये शरीर आपके पास हमेशा रहेगा, आपकी इंडिविजुअलिटी, तो ये हमेशा रहेगा आपके पास। लेकिन वो जो बस ये बॉडी नहीं रहेगी, आप सोचेंगे कि भाई मरने के बाद मैं वहां जाके किचन में जाके चाय बना लूं मैं ब्रेड पकौड़ा खा लूं, चाय पी लूं, तो वो नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, आप कि ब्रेड पकौड़ा चाय की इच्छा है या कोई चीज खाने की इच्छा है तो खा लो, अपने स्वभाव में आ जाओ। अंगूर खाने हैं, खा लो, अपने स्वभाव में आ जाओ। तो ऐसा है ये। तो मरने के जिस समय आप मर जाएंगे तो ये शरीर जो है, ये स्थूल शरीर, ये बॉडी आपके पास नहीं होगी, लेकिन आप होंगे ऐसे ही। आप जैसे बैठे हैं, आप ऐसे ही होंगे, बस आपको शरीर नहीं मिलेगा आपको कि भाई मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ। तो ऐसा है, बस सूक्ष्म शरीर वो आपके पास होगा। तो फिर आपको या तो उसी समय दूसरा शरीर मिल जाएगा, या कुछ समय के बाद दूसरा शरीर मिल जाएगा। फिर आप अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए, उसमें एंजॉय कीजिए, शादी कीजिए, प्रेमिका को ढूंढिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप तृप्त इच्छाएं पूरी कीजिए। फिर आपको एक अवसर मिलेगा, परमात्मा की तरफ चलिए, एनलाइटनमेंट हुई है उस तरफ का फिर एक अवसर आपको और मिल जाएगा। तो ये ऐसे ही प्रोसेस चलता है। आपको कितने ही आपके जन्म हो गए, ये पहला जन्म थोड़ी है। तो कितने ही जन्म हो गए, कितनी ही मृत्यु हो गई। तो ये शरीर जो है आपका वस्त्र है। जैसे आपने शर्ट डाल ली, एक कंपनी की शर्ट डाल ली, पियरे कार्डिन की शर्ट आपने डाल ली, फिर आपने उसको उतार दिया, फिर आपने बेंटलर की शर्ट डाल ली। तो ये कपड़े बदलने के जैसा आपका शरीर है। आपने ये शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, वहां बच्चे होंगे आप बेबी, फिर आपको 60 साल का समय मिलेगा। तो ये इस तरह से है। तो ये ऐसे ही है जैसे वस्त्र बदलना। आप कोई आपने शर्ट डाली, आपको कोई दुख हुआ, कोई फर्क पड़ा, आपने इसको उतार दी, दूसरी डाल दी। तो ऐसे ही ये शरीर है। तो आपको ये शरीर मिला, फिर दूसरा मिलेगा, उससे पहले दूसरे शरीर थे। तो ये सब चलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ऐसे टनल से जाना पड़ेगा जो अकेलेपन का होगा, डरावना होगा, ऐसा नहीं है। उस समय तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, जब आपकी मृत्यु होगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो सोचेगा मैं जिंदा हूँ अभी लेकिन बॉडी ऐसी होगी वो आपके हाथ नहीं आएगी उससे आप डिटैच हो गए, शरीर अलग पड़ा रहेगा। बाद में आपको लगेगा कि अरे मेरा शरीर यहाँ पड़ा है, मेरी मृत्यु। सगे संबंधी बैठे हैं तो इस तरह से आपका सूक्ष्म शरीर जो है
तो ये आपकी मृत्यु है। तो मृत्यु से पहले आपको कुछ करना है। हो सकता है आपके 10 साल बाकी हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, जितने भी साल बाकी हैं आपको कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। उसमें कुछ ऐसा थोड़ी कोई बंधन नहीं है, कोई किसी तरह का बंधन नहीं है, प्रेशर नहीं है। आप नहीं करना चाहते, आपकी स्वेच्छा नहीं है, आप ऐसे ही पड़े रहना चाहते तो ऐसे ही पड़े रहो। जल्दी क्या, ये एग्जिस्टेंस अनंत है, अनंत समय से चल रहा है, लाखों करोड़ों साल से चल रहा है, लाखों करोड़ों साल आगे चलेगा। तो जल्दी कोई भी नहीं है, जल्दी नहीं है एनलाइटन हो जाओ या कुछ कर लो, कोई जल्दी नहीं। तो चलने दो जो चल रहा है। ना हक परेशान होते हो। तो जीवन मृत्यु ऐसे ही चलती है। कपड़े बदले, इस रूम से उस रूम में चले गए, बस ऐसे ही आपका जन्म है, ऐसे मृत्यु। कोई दुखद नहीं है, वो बहुत प्रेमी है। सारा जगत जो आपको लेके जाएगा वह सहायक है, सहायता होगी आपकी, हेल्पिंग होगी, आपको ऐसे थोड़ी छोड़ा जाएगा। वो बहुत विजडम है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो जो है ब्रह्मांड, वो बहुत प्रेम है, प्रेम पूर्वक है। तो ये है, इसलिए कहते हैं कि अगर आप समाज वाले उसमें रहे ज्यादा समय, समाज 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 बिजी रहे, अपने स्थूल शरीर, अपने बॉडी के कामों में लगे रहे, तो आप उसी में रहेंगे। उसमें सुख है, दुख है, पीड़ा है, वेदनाएं हैं, कुछ किसी का कुछ रुपया लेना है, किसी को कुछ रुपया देना है, ये सब चीज वहां लगी रहेंगी। तो इसलिए कहता हूँ वहां से हटो, 5 मिनट के लिए ही हट जाओ, अपने स्पेस में बैठो। तो धीरे धीरे आपका बैलेंस होगा उस और इधर का। तो ये स्पिरिचुअलिटी में फिर आपको कुछ ऐसा वो नहीं होगा, आप पहले से ही तैयार बैठे, क्योंकि आप खिले हुए हैं, आप ब्लॉसम हैं। तो आपको मृत्यु की, जीवन की कोई चिंता नहीं, आप खिले हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे परम पिता, हे भगवान, हे महा आनंद, वो महा आनंद है। आप उसमें जाएंगे, उस स्पेस में जाएंगे, आपको तो खुश होना चाहिए। दे आर वेटिंग फॉर ब्रह्मांड, कितने आनंद में। तो हमेशा इस भाव में भी रहिए। जय हो। आज इतना ही। थैंक यू।